कभी कभी कुछ कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं और ये एक ऐसी ही सच्ची कहानी है। एक ऐसे लड़के की जो ये साबित करती है कि अगर जुनून सच्चा होना तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। सोचिए, एक लड़का कबाड़ से खेल रहा है और कुछ साल बाद वही लड़का करोड़ों रुपए के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। एक लड़के की जिसका नाम है दिलराज सिंह रावत, पर हम सब उन्हें एक ही नाम से जानते हैं, मिस्टर इंडियन हैकर। तो आखिर कौन है ये शख्स और कहां से शुरू हुआ ये कमाल का सफर? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस जगह जहां से इस कहानी की नींव रखी गई थी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के दिल में, अजमेर के पास बसे एक छोटे से गांव से। एक ऐसी जगह जहां आज की चकाचौंध और शोहरत की दुनिया से दूर एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी थी। दिलराज का बचपन आसान नहीं था। उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में अपना वो पुराना घर दिखाया था। सोचिए, मिट्टी का फर्श था जो अब जाकर सीमेंट का हुआ है। दीवार पर बस एक खूंटी जहां उनके पिताजी काम से आकर अपनी शर्ट टांगते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो घर में लाइट तक नहीं होती थी, पड़ोसियों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार, ये थी उनकी शुरुआत। लेकिन ऐसे हालात में पल रहे उस बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? ऐसी क्या चीज थी जो उसे बाकियों से एकदम अलग बना रही थी? देखिए, जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे ना, दिलराज खिलौनों को खोलते थे। उनकी दुनिया चीजों को तोड़ने, जोड़ने और बस ये समझने में थी कि आखिर ये काम कैसे करती हैं। बस एक सवाल, हाउ डज दिस वर्क? और यही एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और पता है, यही जिज्ञासा उन्हें ले गई उस पल तक जो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। स्कूल की केमिस्ट्री लैब। उन्होंने जानबूझकर सोडियम का एक टुकड़ा पानी में डाल दिया और फिर बूम, जो धमाका हुआ, उसने दिल के अंदर एक्सपेरिमेंट्स की एक ऐसी आग लगा दी जो आज तक बुझी नहीं है। वो चिंगारी तो लग चुकी थी बिल्कुल, लेकिन उसे आग बनने का सफर आसान कहा था। यूट्यूब स्टार बनने से बहुत पहले जिंदगी ने उनके सामने सबसे मुश्किल पर्चा रखा था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए दिलराज ने बहुत कम उम्र में ही हर तरह का काम किया। दिहाड़ी मजदूरी, बढ़ई का काम, वेल्डिंग, यहाँ तक कि सब्जी भी बेची। कोई काम उनके लिए छोटा नहीं था, बस परिवार को संभालना था। और इन सब के बीच पढ़ाई, वहां भी सब आसान नहीं था। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में जिस केमिस्ट्री से इतना प्यार था, उसी में फेल हो गए। मैथ्स में भी सोचिए कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले साल फिर मेहनत की और 60% मार्क्स के साथ पास हुए। और स्कूल की जिंदगी, वो भी एक अलग ही जंग थी। वो अपनी क्लास में सबसे छोटे थे और इस वजह से बाकी बच्चे उन्हें बहुत चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। उनका कोई दोस्त नहीं था। सोचकर देखिए, वो अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर कैसा महसूस कराता होगा। जब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ अंधेरा है, तभी उनकी जिंदगी में एक रोशनी आई। एक ऐसी दुनिया जहां उनका मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं था, बल्कि उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों लोग तैयार थे। जी हां, उनकी जिंदगी में एंट्री हुई यूट्यूब की। सफर शुरू हुआ 2012 में। कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस अपने एक्सपेरिमेंट्स को शेयर कर रहे थे। 1 साल, 2 साल, 4 साल लग गए। फिर आया 2016 और मिली यूट्यूब से पहली कमाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर पूरे देश को हैरान कर दिया और 2021 आते आते वो 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा परिवार खड़ा कर चुके थे। वो जो पहली कमाई थी ना 10,000 रुपए की, वो सिर्फ नोट नहीं थे, वो एक सबूत था, एक यकीन था कि हाँ, जिस जुनून को लोग पागलपन कहते थे, अब वही उनका करियर बनेगा, वही उनकी पहचान बनेगा। और उस एक यकीन ने ऐसी उड़ान भरी कि दिलराज उस दुनिया के आसमान पर छा गए जहां अब हर चीज करोड़ों में गिनी जाती है। आज की बात करें तो मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल पर 4 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या जो उन्हें भारत के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक बनाती है। और उनकी सक्सेस सिर्फ सब्सक्राइबर्स में नहीं, नंबर्स में भी दिखती है। देखिए, 2021 में उनकी नेटवर्थ थी करीबन 8 से 10 करोड़ और आज लगभग 28 से 30 करोड़। सिर्फ कुछ सालों में 3 गुना से भी ज्यादा। ये ग्राफ सिर्फ पैसा नहीं दिखा रहा है,
ये उनकी दिन रात की मेहनत की कहानी बता रहा है। और ये कामयाबी की रफ्तार उनके गैराज में भी साफ नजर आती है। 75 लाख की फोर्ड मस्टैंग से लेकर टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, आज उनके पास वो सब गाड़ियां हैं जिनका सपना शायद उन्होंने उस छोटे से गांव में देखा होगा। तो आज वो गांव का लड़का सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुका है। उनके पास 30 से ज्यादा लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है जिसे वो प्यार से टाइटैनियम आर्मी कहते हैं। उनकी अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टाइटैनियम लैब है और देश के टॉप क्रिएटर्स में उनका नाम शुमार होता है। ये है मिस्टर इंडियन हैकर की आज की दुनिया। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी जानते हैं उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? उनका वही पुराना जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव। आज भी वो उतने ही विनम्र हैं जितने वो सफर शुरू करते वक्त थे, और यही चीज उन्हें असली हीरो बनाती है। तो दिलराज की इस पूरी कहानी से हमें सफलता के बारे में, कामयाबी के बारे में आखिर क्या समझ आता है? एक बार सोचिए, एक लड़का जो 12वीं में फेल हुआ, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसके पास अपने शौक पूरे करने के पैसे तक नहीं थे, वही लड़का आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि कामयाबी पैसों से नहीं आती, कामयाबी हालात या किस्मत की मोहताज नहीं होती। सफलता बनती है जुनून से, एक जिद से, और उस जज्बे से जो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। दिलराज सिंह रावत की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है।